जय हिंद साथियों, मैं अजय पांडे आज आप सभी के सामने मैथ की एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूँ, क्योंकि आज हमें करना है अपने पढ़ाई का आकलन और हम चालू करने वाले हैं समाकलन। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि समाकलन क्या है। तो समाकलन को हम बोलते हैं प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब अवकलन का व्युत्क्रम। मतलब समाकलन क्या है, तो हमारे अवकलन का जो व्युत्क्रम प्रक्रम है उस व्युत्क्रम प्रक्रम को हम कहते हैं समाकलन। समाकलन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। लेकिन समाकलन में थोड़ी सी दिक्कत उन विद्यार्थियों को होने वाली है जिन विद्यार्थियों ने अवकलन नहीं पढ़ा है। तो जिन विद्यार्थियों ने अवकलन नहीं पढ़ा है वो हमारे पिछले वीडियो को देखकर अवकलन का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि अवकलन का भी उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन ठीक है, जिन्होंने अवकलन नहीं पढ़ा है उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उन्हें दिक्कत न होने पाए, क्योंकि हम अवकलन के पोर्शन को भी कुछ ना कुछ कवर करते रहेंगे। बस अवकलन का तरीका क्या था, इस तरीके को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पिछले वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं अवकलन से रिलेटेड, उन वीडियो को देखकर आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, चालू करते हैं हम समाकलन। समाकलन क्या है? अभी हमने कहा कि समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। प्रति अवकलज का मतलब अवकलन का व्युत्क्रम। तो समाकलन क्या है भाई? तो समाकलन क्या है? अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। जैसे हम जब समाकलन करते थे तो समाकलन अवकलन करते थे। जब हम अवकलन करते थे तो अवकलन अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम चिन्ह का इस्तेमाल करते थे d/dx। और हमने मान लीजिए x³ का अगर अवकलन किया तो अवकलन में रूल क्या था? पावर पहले, पावर में से घटाइए। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। पावर पहले, पावर में से घटाइए। तो पावर x की कितनी है? 3। 3 को पहले लेके आए और 3 में से घटा दिए, कितना मिल गया? 2। ये तो हमारा अवकलन था। अब समाकलन का मतलब क्या है? समाकलन इसका उल्टा है ना। मतलब आपने x³ का अवकलन किया तो 3x² मिला। मतलब अब पूछा जाए कि भाई 3x² किसका अवकलन है, तो आप जवाब देंगे किसका? x³ का। मतलब अगर हम 3x² का समाकलन कर दें तो हमें x³ मिलना चाहिए। तो समाकलन का चिन्ह क्या है? ये सांप जैसा चिन्ह है समाकलन का। अगर हमने लिख दिया 3x² और x के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे तो dx। तो ये क्या कह रहा है कि 3x² किसका अवकलन है? तो 3x² किसका अवकलन था? x³ का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x³। लेकिन हम साथ में यहाँ c भी जोड़ते हैं। अभी बताएंगे कि c क्यों जोड़ रहे हैं। सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बस वीडियो में आप बने रहें। तो ये 3x² dx, हमने कहा 3x² किसका अवकलन था? x³ का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? x³। अब अगर हम पूछें कि अगर आपने अवकलन किया x⁴ का तो क्या होगा? 4x³। पावर पहले, पावर में से घटाए। मतलब अगर इसका समाकलन करें तो ये मिलना चाहिए। मतलब अगर आपने 4x³ का समाकलन कर दिया तो कहना क्या है भाई कि 4x³ किसका अवकलन है? तो किसका अवकलन था? x⁴ का। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबको ना? तो यहाँ हम समाकलन कर रहे हैं और समाकलन के लास्ट में हमें जोड़ना क्या पड़ रहा है? c। ये हमारा अनिश्चित समाकलन है।
मतलब समाकलन दो तरह के हैं, एक होता है अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। तो अभी तो फिलहाल हम केवल अनिश्चित समाकलन के ही बारे में पढ़ रहे हैं। अनिश्चित समाकलन में आपने ये सांप का चिन्ह बनाया और किसी फलन f(x) का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ये अनिश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन में ये निश्चित सीमाओं के अंदर समाकलित करना होगा, ये हमारा निश्चित समाकलन। अभी हमें पढ़ना है समाकलन के बारे में। भाई ये सांप जैसा जो चिन्ह दिख रहा है ये समाकलन का चिन्ह है। भाई ये हमारे 12th मैथ के नागराज है। मतलब ये कंसेप्ट क्लियर, तो आप समाकलन बड़े आराम से कर सकते हैं। और समाकलन आपके एग्ज़ाम में कम से कम 30 नंबर का आना है। तो समाकलन आराम से चलते रहिए। समाकलन के कंसेप्ट में हम चलते हैं। इस कंसेप्ट में किसी को दिक्कत नहीं है ना। जैसे एग्जांपल दें तो समाकलन और अवकलन का रिलेशन क्या है। जैसे हमने कहा कि श्याम के पिता का नाम मोहन है। श्याम के पिता का नाम मोहन है। तो ये श्याम के पिता का नाम हमने ज्ञात किया, ये अवकलन है। अब इसी का उल्टा पूछा जाए कि मोहन किसके पिता का नाम है, तो मोहन किसके पिता का नाम है, श्याम है। तो यही तो अवकलन और समाकलन है। आपने कहा कि श्याम के पिता का नाम मोहन है, ये अवकलन है। हमने कहा मोहन किसके पिता का नाम है भाई, तो मोहन श्याम के पिता का नाम है, ये हमारा समाकलन है। तो क्लियर हो रहा है ना कि समाकलन हमारे अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। तो अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे समाकलन के फार्मूलों पे। उसके बाद हम बताते हैं कि ये सी हमने क्यों जोड़ रखा है। अभी कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अवकलन और समाकलन के थोड़े फार्मूले देख लिए जाएं, ताकि पता चल जाए कि अवकलन और समाकलन आखिर रिलेटेड कैसे हैं। तो कुछ फार्मूले हम लिख रहे हैं अवकलन के, और कुछ फार्मूले आपके सामने लिखेंगे समाकलन के। देखेंगे आपकी अवकलन से बिल्कुल रिलेटेड है हमारा समाकलन। मतलब फार्मूले अगर अवकलन के किसी ने तैयार कर रखे हैं तो समाकलन उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए पहले हम आते हैं अवकलन पे, और इससे रिलेटेड हमारे समाकलन क्या होंगे इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अवकलन में आपने पढ़ा था कि x की पावर n+1 का अवकलन क्या होगा, n+1 इंटू एक्स की पावर n। भाई पावर पहले पावर में से घटाए, मतलब अगर हम x की पावर n का समाकलन करें तो ध्यान दीजिए x की पावर n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, x की पावर n+1, और ये इंटू वाली जो वैल्यू है वो डिवाइड में आएगी ना। मतलब समाकलन हो गया x की पावर n+1 अपान n+1, और c तो हमें जोड़ना है आसान। मतलब x की पावर n का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो करना क्या है, पावर में एक जोड़िए और मिलने वाली पावर से भाग दीजिए। आगे चलें तो हम अवकलन अगर करें x का कितना मिलेगा, 1। इसका मतलब अगर हम 1 का समाकलन करें तो कितना मिलेगा, x। क्लियर है। हमने पढ़ा था कि साइन x का अवकलन, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x। मतलब अगर हम cos x का समाकलन करें तो क्या मिलेगा, sin x। फिर cos x का अवकलन होता था माइनस sin x। मतलब अगर हम sin x का समाकलन करें तो ये माइनस ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा,
माइनस कॉस एक्स, और c तो आपको जोड़ना ही है। हमने पढ़ा था कि tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, मतलब अगर हम सेक स्क्वायर x का समाकलन कर दें तो क्या मिल जाएगा, tan x। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम cot x का अवकलन करें तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x। इसका मतलब अगर हम कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन कर दें तो क्या मिलेगा, माइनस का cot x। कंफर्म। इसका मतलब अवकलन का उल्टा क्या है हमारा, समाकलन है। सभी क्लियर है ना। फार्मूले इसके सभी के सभी हम लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके फार्मूले याद कर सकते हैं। भाई गणित के फार्मूले याद करने का एक ही तरीका है कि इन फार्मूलों से रिलेटेड सवाल लगाते रहिए, सवाल आप सॉल्व करते रहिए, फार्मूले अपने आप कवर होते रहेंगे। आपने अवकलन पढ़ा था ना कि सेक एक्स का अवकलन, तो सेक एक्स का अवकलन था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। मतलब अगर हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन कर दें तो समाकलन क्या मिल जाएगा, सेक एक्स। और एक त्रिकोणमिति फलन था हमारा ना कॉसेक एक्स, तो अगर हम कॉसेक एक्स का अवकलन करते थे तो मिलता था माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मतलब अगर हम कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन कर दें तो मिलेगा माइनस का कॉसेक एक्स। क्लियर है बिल्कुल। और भी फार्मूले हैं हमारे पास, जैसे अवकलन और समाकलन में चलते हैं। अवकलन में आपने कुछ इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ रखे थे। इन्वर्स फंक्शन में आपने पढ़ा था कि अगर हम साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन करें तो ये होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करें तो क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम कॉस इन्वर्स एक्स का अवकलन करें तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब इसी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉस इन्वर्स एक्स भी हो सकता है। हमने पढ़ा था भाई tan इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, tan इन्वर्स एक्स। एक साथ हम अवकलन समाकलन सब यहाँ क्लियर कर रहे हैं। कॉट इन्वर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम समाकलन कर दें तो क्या मिल सकता है, माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। हमने सेक इन्वर्स एक्स भी पढ़ा था, तो सेक इन्वर्स एक्स का अवकलन क्या होता था, 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब अगर हम 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन कर दें तो मिलेगा सेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स एक्स भी पढ़ा था आपने कि कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम इसी 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन कर दें तो क्या मिल सकता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। क्लियर है। लॉग वाले आपने पढ़ा था ना कि लॉग एक्स का अवकलन कितना होता था, 1/x। मतलब अगर हम 1/x का समाकलन कर दें तो क्या मिलेगा भाई, लॉग x। अरे e की पावर x का भी पढ़े थे,
ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, मतलब समाकलन भी ई की पावर एक्स का क्या होने वाला है, ई की पावर एक्स। फार्मूलों में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? तो नहीं है तो जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि फार्मूले आपको कंफर्म हो सके। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, ठीक है। ये फार्मूले हमने कवर कर दिए। अब थोड़ा सा लड़कों के मन में सवाल है, सर वो सी वाला कंसेप्ट तो आपने नहीं बताया कि सी हम क्यों जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सी वाला कंसेप्ट देख लिया जाए कि हमें सी क्यों जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि हम आखिर समाकलन करते समय इस अनिश्चित समाकलन में सी क्यों जोड़ रहे हैं। तो आइए, हमने कहा कि अगर हम एक्स क्यूब का अवकलन कर दें तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर हम 3x स्क्वायर का समाकलन करें तो एक्स क्यूब हमें मिलेगा। साथ में हमने सी जोड़ दिया था। चलिए अभी सी वाली बात हटाइए, क्योंकि हमें सी क्यों जोड़ना है वही तो जानना है। मतलब हम 3x स्क्वायर का समाकलन करें तो एक्स क्यूब मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब का ही तो अवकलन 3x स्क्वायर था। अब अगर हमें दे दिया कि एक्स क्यूब प्लस 2 का अवकलन करिए, तो एक्स क्यूब का अवकलन तो हो गया भाई 3x स्क्वायर, लेकिन 2 का अवकलन 0। हमने कहा कि समाकलन तो अवकलन का व्युत्क्रम है, मतलब इसका अगर हम समाकलन करें तो ये मिलना चाहिए ना। तो हमने अभी तो 3x स्क्वायर का समाकलन किया, केवल एक्स क्यूब मिला ना, ये 2 तो हमें मिला नहीं। इसका मतलब या तो ये फलन गलती है या तो हम गलत सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये जो आपने कांस्टेंट जोड़ दिया ना, ये कांस्टेंट हमारे समाकलन से मिलने वाला नहीं है। मतलब फलन में अब अनिश्चितता है। इसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए हम क्या जोड़ रहे हैं, सी जोड़ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि कोई कांस्टेंट हम मिस कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट ऐसा है जो कांस्टेंट हमारे फलन में दिया गया था, लेकिन समाकलन करने पर वो कांस्टेंट हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस कांस्टेंट को क्लियर करने के लिए हमने क्या जोड़ दिया, सी, कि हो सकता है कि हमसे कुछ छूट रहा हो। अब सवाल ये भी लड़कों का आता है कि भाई हमने समाकलन पढ़ना है, यूज क्या है समाकलन का। तो भैया बिना यूज के तो हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। यूज तो है इसका, जैसे हम कोई आकृति देखें, आकृति हमारे पास त्रिभुज है, बेलन है, घन है, घनाभ है, हमसे कहे कि इनका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इनके तो हमने फार्मूले पढ़ रखे हैं, क्षेत्रफल हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। लेकिन कोई उटपटांग सी आकृति आपको दे दी जाए, मान लीजिए हमें एक आकृति दे दी गई, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। कोई आकृति हमें दे दी ऐसे, कह रहा है भाई इस आकृति के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालिए। इस आकृति ने x अक्ष के साथ यही तो क्षेत्रफल घेर रखा है। अब बताइए इस आकृति में कौन सा फार्मूला आप लगा लेंगे। तो भैया इस आकृति का क्षेत्रफल हम समाकलन के द्वारा ज्ञात करते हैं, मतलब समाकलन का ही यूज करेंगे तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने में समाकलन का बहुत बड़ा योगदान है। इसका यूज़ हम करते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्षेत्रफल जो ज्ञात करने हैं उन क्षेत्रफलों को हम समाकलन की सहायता से ही निकालते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि सी क्यों जोड़ रहे हैं, और भैया समाकलन पढ़ रहे हैं तो समाकलन का यूज़ कहाँ करेंगे, कंफर्म। अब आइए चर्चा करते हैं समाकलन करना कैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1, और हम 7.1 के उन सवालों को आज कवर करने का प्रयास करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं।
एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे कि कैसे आखिर हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवकलन पे चर्चा कर दें कि जब हम अवकलन करते थे तो अवकलन करते समय हमने पढ़ा था निहित फलनों का अवकलन। याद आ रहा हो? नहीं अगर आपने पढ़ा है तो वीडियो हमारे है चैनल पे, आप देख सकते हैं। निहित फलनों में मान लीजिए आपको दे दिया गया sin 3x, कहे कि sin 3x का अवकलन करिए। हमने अभी फार्मूला पढ़ा था sin x का, तो x की जगह पे क्या आ रहा है 3x, तो इस 3x को हम क्या करेंगे x मान लेंगे। और हमने अवकलन किया तो sin x का अवकलन हमने पढ़ा था cos x, x की वैल्यू कितनी है 3x, लेकिन जिसे हमने x माना है उसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता था। तो अब अगर हम बात करें कि भाई cos 3x का समाकलन क्या होगा, तो हमने कहा था देखिए कि ये किसका अवकलन है, तो ये 3x को ट्रांसफर करेंगे ना, मिल जाएगा sin 3x अपान डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। मतलब अगर फलन निहित होगा, अपने बेसिक फॉर्म में नहीं होगा, तो जिसे भी हम x मानेंगे उसका हमें बटे में दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा था कि समाकलन में भी अवकलन पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम 7.1 पे चर्चा कर ले। 7.1 के सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। सवालों को ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि भाई जिसने 7.1 और 7.2 क्लियर कर लिए उसे समाकलन में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये 7.1 और 7.2 हमारा बेस है, इसे तैयार करिए, आपको समाकलन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पहला सवाल हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx। चलिए, तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था sin x का, मतलब x की जगह पे कितना है 3x, हमने 3x को x मान लिया, तो भैया sin x का समाकलन क्या था माइनस cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos 3x, क्योंकि x की वैल्यू 3x है ना, बटे में हमने कहा जिसे आपने x माना है उसका दोबारा अवकलन करिए, तो ये हो जाएगा माइनस cos 3x और 3 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1, और प्लस में हमें c जोड़ना है बहुत आसान। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरे पे आ जाइए। दूसरा दे रखा है हमें e की पावर 2x समाकलन करना है, तो आपने अभी फार्मूला पढ़ा है e की पावर x का, x की जगह पे क्या है 2x, 2x को x मान लीजिए। अब e की पावर 2x का करें तो हमने फार्मूला पढ़ा e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, तो ये e की पावर 2x और जिसे आपने x माना है बटे में उसका अगेन डिफरेंशिएशन, मतलब उसका अवकलन कर दीजिए, प्लस में c, ये e की पावर 2x, 2 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1, प्लस में c रखना है आसान। ठीक है, तीसरा सवाल हमें दिया हुआ है ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब बताइए, तो अवकलन में भी हमने कहा था, यहां भी कह रहे हैं कि अगर पावर में कांस्टेंट कोई आ रहा है, पावर में कांस्टेंट आ रहा है, तो फार्मूला वही लगाइए x की पावर n का। कभी कभी होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया होता ax प्लस b की पावर sin x, तब भी लड़के के दिमाग में आता है भाई पावर में एक जोड़िए, उसी पावर से भाग दीजिए। भाई ये गलत है। ये हमने कहा कि पावर में कोई वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट आना चाहिए, तब ये मेथड है हमारे पास x की पावर n का।
तो ध्यान रखेंगे कि पावर में कांस्टेंट आए तो ही ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब फार्मूला हमारे पास x की पावर n, तो ये पूरी वैल्यू x मानेंगे तब तो x की पावर n अप्लाई कर पाएंगे। फार्मूला क्या है, पावर में एक जोड़िए उसी पावर से भाग दीजिए, और हमने कहा भैया जिसे x मान रहे हो ना उसका बटे में अवकलन करना है। तो ये हो गया ax प्लस बी का होल क्यूब अपान 3, a तो कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 और b का अवकलन 0, c जोड़ना है, सिंपल है। चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, इसका समाकलन करना है। तो जैसे अवकलन में जितने भी फलन प्लस माइनस में होते थे हम सबका अलग अलग अवकलन करते थे, समाकलन में भी जितने फलन प्लस माइनस में मिलेंगे हम सबका अलग अलग समाकलन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। ये साइन x हमारा बेसिक फंक्शन था, x की जगह पे क्या है 2x, तो साइन x का माइनस कॉस x बटे में जिसे हमने x माना उसका अवकलन, माइनस है तो माइनस लगाइए। 4 कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट अगर इनटू में है तो उसका ना अवकलन करते थे ना समाकलन करेंगे। अब ये e की पावर x पढ़ा था ना हमने, x की जगह पे कितना है 3x, अब e की पावर x का समाकलन e की पावर x और जिसे हमने x माना है उसका अवकलन, प्लस में c रहेगा। ये हो गया माइनस कॉस 2x अपान 2 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 माइनस 4e की पावर 3x, 3 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 प्लस c। मजा आ रहा है, बहुत आसान है समाकलन, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। क्लियर है सबको ये सब? तो अगले सवालों पे चर्चा कर ली जाए। अगले सवालों पे आए तो सवाल नंबर 5, पांचवा है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कर सकते हैं आप? तो दिमाग चलाइए। अरे गुणा कर दिया जाए क्या? गुणा करते ही फलन बड़ा सिंपल हो जाएगा। गुणा सबको आता है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से 1 अपान एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना 1। अब अगर हम एक्स स्क्वायर का समाकलन करें तो पावर में एक जोड़िए, मिलने वाली पावर से भाग दीजिए। अभी हमने कहा था 1 का अवकलन x समाकलन 1 का समाकलन x, अब प्लस में क्या जोड़ना है c। हो गया। नंबर 6 पे 6 दिया है अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, फार्मूला अप्लाई करिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट तो हट जाता है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स, 1 अपान रूट एक्स का 1 अपान एक्स माइनस 2, अरे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो रहा है ना, dx। x का समाकलन करें तो x स्क्वायर बाई 2 और 1 अपान एक्स का, अरे भैया log x, जैसे -1 का होता था x तो -2 का -2x प्लस c
दिक्कत नहीं है? ठीक है। अगला सवाल बड़ा ही मज़ेदार है। दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर। अब क्या करें बताइए? अरे भाई एक्स स्क्वायर टोटल के भाग में है, मतलब एक्स क्यूब के भी भाग में है, 5x स्क्वायर के भाग में भी है, -4 के भाग में भी है। सब में इससे भाग दे दीजिए, मतलब एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और -4 अपान एक्स स्क्वायर। भाग देते हैं तो घाते घटाते ही तो है। अब अगर एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या बचेगा? एक्स। यहाँ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 5 -4। भैया एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आओ तो क्या होगा? एक्स की पावर -2। अब समाकलन कर दीजिए। एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 -5 का -5x। यहाँ देखिए तो -4 तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर -2। हमने कहा पावर में एक जोड़िए, -2 में एक जोड़ोगे -1 और मिलने वाली पावर से भाग देना था +c। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 -5x माइनस माइनस प्लस, और x की पावर -1 को नीचे लेके आए तो +1 +c। सबको आसान लग रहा है समाकलन? समाकलन हम बिल्कुल आसान बना देंगे, बस साथ में हमारे बने रहिए। अगला सवाल देख लें तो आज सोच के बताइएगा क्या कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान में एक्स माइनस 1। इससे पहले वाले सवाल में हमने कहा भाई वो एक्स स्क्वायर सबके भाग में है, तो ये एक्स माइनस 1 भी तो सबके भाग में है। कुछ ऐसा करो कि एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाए। ये भागफल का फार्मूला हम लगा नहीं सकते हैं, तो दिखाई दे रहा है सबको। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है क्या? बचा एक्स माइनस 1। अरे इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है। बचा क्या? एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 dx। ऊपर से अब तो एक्स माइनस 1 कॉमन हो चुका है। यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचा 1 और बटे में एक्स माइनस 1 dx। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हो गया आसान। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 और 1 का एक्स प्लस में c जोड़े, समाकलन कर लिया हमने। आसान है। 2 सवाल और हैं ऐसे जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, तो थोड़ा उन्हें भी कवर कर ही लिया जाए। सभी को आशा करते हैं कि समाकलन बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समाकलन अगर आपने समझ लिया तो फिर परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखें तो अगला सवाल है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x dx। तो सेक एक्स से गुणा कर दें। गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू tan x dx। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? भैया tan x और सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स प्लस में c। कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल है, दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब तो थोड़ा दिमाग चल रहा होगा सबका। अरे सेक किसका उल्टा है? कॉस का, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का, तो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स।
और सबको पता है कि अगर हम दो फलनों का भाग देते हैं तो नीचे वाले फलन का पलट के गुणा होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 हो जाएगा क्या। अब साइन अपान कॉस बराबर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या हम टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं? नहीं जानते। तो चेंज कर सकते हैं, सर्वसमिका पढ़ी थी आपने, याद आ रहा हो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, याद आ रही है। तो यहां से टेन का मान नहीं निकाल लोगे, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बोलिए टेन एक्स और 1 का समाकलन x, प्लस में c जोड़ दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। एक सवाल और है, 2 माइनस 3 कॉस एक्स अपान 3 साइन एक्स दिया हुआ है, 3 साइन एक्स अपान कॉस एक्स डी एक्स। अब बताइए, तो कॉस एक्स तो सबके बटे में है, तो ये हो गया 2 अपान कॉस एक्स और माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस एक्स। कर सकते हैं, कर तो सकते हैं सभी लोग। अच्छा, एक चीज़ गलत हो रही है, कॉस स्क्वायर दिया हुआ था जी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स सबके भाग में है। चलिए, ये 2 कांस्टेंट है, कॉस को ऊपर लेके आइए, तो सेक स्क्वायर एक्स। इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपान कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपान कॉस एक्स लिख सकते हैं। अरे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, 1 अपान कॉस इज इक्वल टू सेक और साइन अपान कॉस इज इक्वल टू टेन। अब तो सारी पिक्चर क्लियर है ना। अरे 2 कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस 3 कांस्टेंट है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और प्लस में क्या जोड़ना है, c। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समाकलन समझ में आ रहा होगा। इसके अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 7.2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम 7.2 का वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारी गारंटी है कि हम आपको समाकलन तैयार करा कर देंगे, केवल आप हमारा सहयोग करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद।